Hello students, good evening to everybody. Now we study about pH. पहले के क्लास में लोग पढ़ चुके हैं एसिड बेस के बारे में, अबाउट एसिड क्या है, बेस क्या है, और जब आइडेंटिफाई करने को आ जाएगा ना एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, तो ये पीएच एक ऐसा डिवाइस है ना, पीएच स्केल एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग आसानी से क्लासिफाइड आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन एसिड है, कौन बेस है, क्या क्राइटेरिया होता है एसिड होने का, क्या क्राइटेरिया होता है बेस होने का। हम लोग इसी से पीएच से स्टडी कर लेते हैं। तो देखते सबसे पहले पीएच मीन्स होता क्या है। पीएच, तो पीएच का मतलब बताया जाता है कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच मीन्स, पीएच का मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। आप इसको बोल सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो थोड़ा सा इसके कहाँ से पीएच वर्ड आया। एसएन सोरेनसन, एसएन सोरेनसन एसएन सोरेनसन एक साइंटिस्ट डिराइव किया था पीएच के बारे में। सबसे पहले बताया ये पीएच जो है ना एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड फुटेंज, टेंज। ये फुटेंज से बना क्या पीएच, और इस फुटेंज का मीनिंग क्या होता है। इस फुटेंज मीन्स क्या होता है, तो होता है क्या पावर। पावर मीन्स क्या होता है, तो शक्ति, ताकत, वही बताया जाता है। पीएच मीन्स क्या है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन। पीएच का मतलब क्या है, किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ठीक है। ये होता है पीएच का मीनिंग होता है। इसको बताया सोरेनसन, फुटेंज वर्ड से आया। इसका मतलब क्या होता है, पावर, ताकत। हम लोग बोल सकते हैं पीएच क्या होता है, पोटेंशियल बोलो या पावर, दोनों से होता है। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन व्हिच आइडेंटिफाई द एनी सॉल्यूशन, एसिडिक और बेस, जो आइडेंटिफाई करता है कोई सॉल्यूशन क्या एसिडिक है या बेस है, आइडेंटिफाई करेगा, राइट। अब यहाँ से पीएच दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक आपको मिलेगा क्या पीएच वैल्यू, और दूसरा क्या मिलेगा आपको पीएच स्केल, राइट। पीएच दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, पीएच वैल्यू में और पीएच स्केल में। दोनों डिफरेंस है। पीएच वैल्यू क्या है, पीएच स्केल क्या है, तो पीएच स्केल इज ए डिवाइस which measure the hydrogen ion concentration of a solution। pH स्केल क्या होगा, एक डिवाइस होगा, एक डिवाइस होगा जो मेजर्ड करेगा किसको, ये मेजर्ड करेगा पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को। अब जो मेजर्ड करके जो मैग्नीट्यूड आएगा, वो मैग्नीट्यूड सॉल्यूशन का क्या कहलाएगा, पीएच वैल्यू होगा। फिर से पीएच स्केल, तो पीएच स्केल जो मेजर्ड करेगा ना, मेजर्ड होगा, तो जो मेजर्ड करने के बाद वैल्यू आएगा, उस वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये क्या कहलाएगा आपका पीएच वैल्यू कहलाएगा उस सॉल्यूशन का, राइट। ध्यान देना कि पीएच स्केल के द्वारा जब भी किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को मेजर्ड किया जाएगा, तो जो मैग्नीट्यूड, जो वैल्यू आएगा पीएच स्केल शो करेगी, वो वैल्यू क्या कहलाएगा, उस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कहलाएगा, राइट। आगे वो देखते हैं पीएच वैल्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा। याद रखने के लिए लिख देते हैं pH value of a solution
is equal to the negative log of hydrogen ion concentration of a solution. इससे पहले pH क्या है, तो pH का मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या होगा देख लेते हैं ना कि pH वैल्यू ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी वो लिख सकते हैं ना pH ऑफ एनी सॉल्यूशन इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये होता है pH का वैल्यू। pH का वैल्यू क्या हो रहा है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब इसको सोल्व करना है, सोल्व करने के लिए आपको मैथ में या 9 क्लास में बताया गया होगा लॉग के बारे में। लॉग क्या होता है, तो लॉगरिथम का कुछ रूल है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आपको कहीं पे मिल रहा है 10 पे पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1। एक बात तो याद रखना है कि लॉग के पास इसका बेस 10 छुपा होता है। लॉग के पास क्या है 10 छुपा। अब जैसे ही इसमें आप लॉग लगा लो, लॉग 10 पे पावर 0 नहीं, ये 1 रिवर्स हो जाता है, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी लॉग 10 पे पावर 1 का वैल्यू क्या होगा यहाँ। इट मींस आप बोल सकते हैं लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है 0। आगे देखते हैं 10 पे पावर क्या 0, ऐसे 10 पे पावर 1 का वैल्यू क्या आएगा 10 आएगा। 10 पे पावर 1 इक्वल टू क्या आएगा 10। आप लॉग लगाओ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लॉग 10 पे पावर 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सिमिलरली आप लॉग में 10 बेस के रिस्पेक्ट में आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो। और कुछ लॉग का मेथड रूल होता है, उसको याद में रखना है। जैसे कहीं पे मिल रहा है आपको क्या लॉग ए पे पावर बी दिख रहा है, याद रखना है b मल्टीपल होगा b इंटू क्या हो जाएगा लॉग a, इस तरह से देना। और देखना जैसे कहीं पे आपको दिख रहा है लॉग a प्लस लॉग b दिख रहा है, लॉग a प्लस क्या लॉग b। अब देखो प्लस जैसा ही तो क्या कर लो इसको फिर मल्टीपल हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं आप ऐसे लॉग a इंटू क्या b। इसी प्रकार के माइनस होता है तो क्या करना है उसका डिवीजन कर लेना है। ध्यान में रखना है लॉग का कुछ फॉर्मूला आएगा जिसको कि pH वैल्यू निकालने में आप यूज कर सकते हो। एग्जांपल ले लो, एग्जांपल में आप देख सकते हैं इस तरह से इफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज 10 पे पावर -3 मोल पर लीटर। कि किसी सॉल्यूशन का जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है 10 पे पावर -3 मोल पर लीटर है। सो टू फाइंड द pH वैल्यू ऑफ दिस सॉल्यूशन, तो जो सॉल्यूशन है ना सॉल्यूशन का pH वैल्यू क्या होगा। अभी तो हम लोग पढ़े ना pH इक्वल टू क्या होता है, तो माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। क्वेश्चन में दिया जा रहा है क्या माइनस लॉग क्या 10 पे पावर -3, 10 पे पावर -3। इस रूल के अकॉर्डिंग से आपको दिख जाएगा। इस रूल के अकॉर्डिंग से आप क्या करोगे, ये जो पावर हो रहा है इसे मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस इंटू -3 लॉग 10। यहाँ पे याद रखना पहले मैं बोल चुका हूँ क्या लॉग के पास क्या होता है 10 छुपा होता है। तो लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है लॉग 10 पे पावर 10 का वैल्यू यहाँ देखो क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। आप लिख सकते हैं -3 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। यानी कि आप बोल सकते हैं इफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन 10 पे पावर -3 देन द वैल्यू ऑफ pH ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 3। निकल गया pH वैल्यू क्या आता है 3 आता है। अब डिसाइड करेगा ना कि 3 क्या जो 3 आया वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। हम लोग देखेंगे स्केल के डायग्राम से कैसा होता है इसका स्केल देख लेते हैं pH स्केल क्या है। pH स्केल
आपको मिलेगा पीएच स्केल में 14 स्केल्स होंगे। नंबर ऑफ स्केल इन पीएच स्केल 14। अब देखना है पीएच स्केल क्या शो करेगा। आपको याद रखना होगा यदि किसी सॉल्यूशन का पीएच का वैल्यू क्या हो रहा है 7, यदि पीएच का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको 7, तो याद रखना है वो सॉल्यूशन होगा ना वो कैसा है, न्यूट्रल है। तो ना वो क्या एसिडिक और ना क्या है वो बेस है, क्या है वो तो न्यूट्रल है। चलिए अब जैसे ही पीएच का वैल्यू क्या होता है, पीएच वैल्यू इज लेस देन 7, यानी कि जैसे ही पीएच का वैल्यू 7 से कम, यानी इसको ऐसे चलेंगे तो पीए क्या हो जाएगा आपका एसिड हो जाएगा। देखिए 7 जैसे ही कमना स्टार्ट होगा तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिड होगा। और जब पीएच इज ग्रेटर देन 7 और यदि पीएच का वैल्यू 7 से बड़ा होता है तो कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, घटेगा। ध्यान देना यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, घटना। ये घट रहा है ना, घटते चला जाएगा। तो ध्यान देना एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होगा इसका, एसिडिटी क्या होगा इसका, इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। देख रहे जैसे जैसे पीएच वैल्यू डिक्रीज होगा उसका जो क्या होगा, एसिडिक पावर क्या होगा उसका इंक्रीज करेगा। सिमिलरली इधर क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन इज ग्रेटर देन, इधर क्या होगा हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ये होगा 8, 9, 10, 11 से बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो फिर याद रखना यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब देखो यहाँ पे जैसे ही न्यूट्रल हो रहा है तो न्यूट्रल के टाइम में क्या हो जाएगा, concentration of hydrogen ion is equal to the concentration of hydroxide ion। एक कंडीशन मिलेगा यहाँ पे, यानी कि आपको पीएच स्केल में 3 रिलेशन आएगा हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन के बीच में। सबसे पहले क्या आता है ना, इफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू द हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ ए सॉल्यूशन, यदि किसी सॉल्यूशन में ऐसा दिख रहा है ना कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो रहा है, तो लिख सकते हैं देन द सॉल्यूशन बी न्यूट्रल। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल होगा। ऐसे सेकेंड में इफ हाइड्रोजन आयन इज ग्रेटर देन हाइड्रोक्साइड आयन, यदि किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्साइड से ज्यादा हो रहा है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। थर्ड में क्या आएगा, यदि हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन के कॉन्सेंट्रेशन से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो कैसा हो जाएगा, वह बेसिक हो जाएगा। यह है किसके द्वारा, तो पीएच स्केल के द्वारा किसी भी सॉल्यूशन के का उसके हम एसिडिक या बेसिक होने का हम पता कर सकते हैं पीएच स्केल के द्वारा। जैसे एग्जांपल इससे पहले पढ़े आपको क्या, यदि किसी सॉल्यूशन का हाइड्रोजन आयन 10⁻³ होता है, देखिए कि पीएच वैल्यू क्या आया, 3 आया इसका, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, तो पीएच 3 है तो 7 से कम आ रहा है तो कैसा हो जाएगा, या एसिडिक हो जाएगा। आप याद रखिएगा जिसके पास किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं होता है सॉल्यूशन हमेशा कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, उसका पीएच वैल्यू कैसा होगा, 7 होगा। याद रखना वैसा कोई भी सॉल्यूशन जिसके पास किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं होता है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, उसका पीएच वैल्यू कैसा होगा, सेम। फॉर एग्जांपल आप प्रतिदिन यूज करते हैं जैसे कि वाटर है, तो जो वाटर ड्रिंकिंग वाटर उसके पास कोई टेस्ट नहीं होता है, उस कारण से क्या होता है, इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 होता है। इसी प्रकार से आप याद कर लेंगे कि पीएच वैल्यू कुछ कंपाउंड्स का, तो एग्जाम में बहुत यूजफुल होता है। स्टैंडर्ड क्लास का पीएच स्केल है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।